हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। शिक्षा मित्रों ने रखी जून का महीने की जो मानदेय है उसको बढ़ाने की मांग, और इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों को भी मिले अन्य शिक्षकों की तरह वेतन, इसको लेकर भी यहाँ पर कुछ खबरें आए हुए हैं और तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं जून के महीने के वेतन को मांग कर रहे हैं कितना होना चाहिए, और जिस प्रकार से जुलाई में समायोजन की बात यहाँ पर निकली थी, तो जुलाई में समायोजन होगा और किस प्रकार से होगा और कितना वेतन हो सकता है। जिस प्रकार से आपको बताया था, विधायक ने भी यहाँ पर एक पत्र लिखा है यहाँ पर सीएम को और कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। और 69,000 भर्ती को लेकर यहाँ भी एक अपडेट है कि बेसिक शिक्षा भर्ती में भी नहीं रहे जा सके, 5,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा सारी खबरों के बारे में। सबसे पहले हम शिक्षा मित्र के वेतन को जान लेते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर रहे हैं दोस्तों या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। शिक्षा मित्र हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं शिक्षा मित्रों की क्या अपडेट आई है। शिक्षा मित्रों को भी मिले अन्य शिक्षकों की तरह वेतन। आप देख पा रहे होंगे ये 3 घंटे पहले की अपडेट है। तो 3 घंटे पहले यहाँ पर अपडेट हुआ है कि यहाँ पर कुछ न्यूज़ निकली है। उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों ने रखी है जून का मानदेय देने की मांग, और किस प्रकार से जून का मानदेय मिलेगा वो आपको बताएंगे क्योंकि वो ड्यूटी तो कर रहे हैं। और साथ ही साथ जून का मानदेय कितना आएगा वो भी हम देखेंगे। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश में कार्यरत शिक्षक मित्रों संविदा शिक्षकों को जून का माह मानदेय और शिक्षकों के समान नौकरी एवं वेतन दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। तो इससे पूर्व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल सिंह ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह को पत्र भेजकर शिक्षा मित्रों की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था। जिसके बाद कौशल सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि उनको यहाँ पर जो मानदेय है, वेतन है, उनको मिलना चाहिए क्योंकि उनका 10,000 में कोई गुजारा नहीं हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर विधायक ने भी पत्र लिखा है जो मैंने आपको कल वीडियो डाली थी, और अब यहाँ पर अध्यक्ष हैं जो उन्होंने ही पत्र लिखे हैं। तो जल्द से जल्द जुलाई तक समायोजन, और जिस प्रकार से चुनाव आने वाले हैं तो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अवश्य होगा। आप बेफिक्र रहिए, या तो वेतन बढ़ेगा या आपको यहाँ पर शिक्षक की भांति दर्जा मिलेगा। और अगर मेरी बात सत्य हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ कमेंट करें अगर आप भी यही चाहते हो। तो शिक्षा मित्रों ने रखी जून का मानदेय देने की मांग, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। जून का मानदेय नहीं लेकिन ड्यूटी पूरी करवाई जाएगी। शिक्षा मित्रों को जून का मानदेय तक नहीं मिलता, लेकिन कई ज़िलों में राशन वितरण कोविड वैक्सीन सेंटरों पर लगाई जा रही है और यहाँ पर ई पाठशाला भी चल रही है। तो लिहाजा अब शिक्षा मित्रों ने तय किया है कि वे महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के बिना ड्यूटी नहीं करेंगे। प्रदेश में 1,58,000 शिक्षा मित्र हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें जून का मानदेय भी दिया जाए, क्योंकि शिक्षा मित्रों को 11 माह का मानदेय मिलता है, जून का मानदेय नहीं मिलता है। और शिक्षा मित्रों की संविदा 11 महीने की होती है। उनकी संविदा 31 मई को ख़त्म हो जाती है और 1 जुलाई से शुरू हो जाती है। तो उनका 1 महीने का जो मानदेय है वो छूट जाता है, मगर उनसे कार्य वो लिया जाता है। तो उस पे यहाँ पर शिक्षा मित्रों ने मांग की है कि हमें जून का मानदेय दिया जाए। इसी के साथ शिक्षा मित्रों को जून का मानदेय को लेकर अपडेट मैं आपको पूरी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्र बेफिक्र रहिए, आपको अपडेट से पूरा अवगत कराऊंगा कि क्या न्यूज़ निकली है। जिस प्रकार से जून का जो महीना होता है वो शिक्षा मित्रों की ड्यूटी तो होती है मगर मानदेय नहीं मिलता है। तो शिक्षा मित्रों को भी मिले अन्य शिक्षकों की तरह जून का वेतन, उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और जून का मानदेय नहीं लेकिन ड्यूटी की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मित्रों को जून का मानदेय नहीं मिलता, लेकिन ज़िलों में राशन वितरण कोविड वैक्सीन सेंटरों पर लगाई जा रही है। सब कुछ चल रहा है बाकायदा। और इसी के साथ शिक्षा मित्रों की जो 11 महीने की संविदा होती है वो 31 मई को ख़त्म हो जाती है। और फिर आपको बताऊं कि जिस प्रकार से आप जून का मानदेय है और ना मिले, किस प्रकार से पिछले वर्ष उनकी ड्यूटी क्वारंटीन सेंटरों में भी राशन वितरण व
प्रवासी मजदूर के सर्वेक्षण में भी लगाई गई थी और बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी ना होने का बयान देते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि आपकी ड्यूटी यहाँ लगी है। लेकिन इस बार फिर कई ज़िलों में उन्होंने नोडल अधिकारी बनाया गया है और दूसरी तरफ ई पाठशाला का चौथा चरण भी शुरू हो चुका है। इसमें शिक्षा मित्र भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और वहीं उनकी शिकायत है कि KGBV में भी जो अंशकालिक है शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें पूर्व वर्ष का मानदेय नहीं दिया गया है। जो पिछले वर्ष का मानदेय था वो उनको नहीं मिला है और एक ही विभाग में संविदा अलग अलग नियमों क्यों पालन करते हैं। एक ही नियम होना चाहिए हर जगह का। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितिन साई ने कहा, हमने महानिदेशक को पत्र सौंप कर जून के मानदेय की मांग रखी है। शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से भी ड्यूटी निभाते हैं, सरकार को भी उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। शिक्षा मित्रों द्वारा ट्विटर के जरिए भी कई अभियान जून माह का मानदेय देने की बात लगातार उठाई जा रही है और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों, संविदा शिक्षकों को जून का मानदेय और शिक्षकों के समान नौकरी एवं वेतन दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल सिंह ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह को पत्र भेजा है। शिक्षा मित्रों की समस्या के जो निराकरण है उसको करना आवश्यक है, क्योंकि कार्य तो उनको शिक्षक की भांति लिया जाता है मगर मानदेय शिक्षा मित्र के नाम पर दिया जाता है, तो वो अपना हक है वो पूरा लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर अपडेट और दे देता हूँ कि 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती में भी नहीं भरे जा सके 5,000 से अधिक रिक्त पद। क्यों नहीं भरे जा सके, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 5,000 पद रिक्त रह गए। इसके अलावा ST श्रेणी की 1133 पद खाली हैं। 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिक्त पदों को 1 माह में भरने की बात कही थी और यहाँ पर 2.5 महीने हो चुके हैं और वो सब ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल में अभ्यर्थी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी, मतलब जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो चुकी थी और सरकार से मांग करते करते रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, इस प्रकार की मांग भी रखी है। तो अब क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े और मामले आरक्षण के मसले को लेकर सरकार की ओर से जो OBC है वो अंतरिम रिपोर्ट पर जवाब देने अभ्यर्थी परेशान हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति राज्यपाल को ईमेल भी किया है, अपनी शिकायत भी दर्ज की है और यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का दावा है कि OBC वर्ग की 5844 सीटें अनारक्षित वर्ग को दे दी गई हैं। जो OBC की सीटें थी उनने ऐसा दावा किया है। तो किसी के साथ ज्यादती ना हो, सबको एक सा व्यवहार कीजिए। आप ही कहते हैं सब एक समान है, तो एक समान व्यवहार कीजिए। और साथ ही साथ शिक्षा मित्र हैं जो ट्विटर पे अभी अभियान चला रहे हैं, तो चलाते रहिए। फिर से एक बार ट्रेंडिंग में आएगा, कोई बात नहीं, हट गया और फिर आएगा एक बार। हो सकता है किसी की चाल हो, फिर दोबारा वही काम कीजिए, फिर आएगा। तो बेफिक्र रहिए, अपने काम में लगे रहिए और साथ ही साथ जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे और भी अच्छी जानकारी।